Assalamu alaikum students. Today is our first online lecture of science grade 6. Our first unit is food. It has two lessons, sources of food and component of food. Firstly, we will discuss sources of food. Please student, open your book, page number 1, mention date and date. First we will start the introduction. Food is the source of energy and thus required by all living organisms to survive. Why we need food? इसको आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैंने खाना नहीं खाना। आप कुछ घंटे बाद अपनी बॉडी में वीकनेस फ़ील करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप ज़्यादा वीकनेस फ़ील करने लगेंगे। फिर आप इस बारे में सोचें कि ऐसा क्या हुआ है कि आज आप इतनी वीकनेस क्यों फ़ील कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपने आज के दिन खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से आप अपने अंदर वीकनेस फ़ील कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी सोचते होंगे कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भूख की वजह से मर जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है इसलिए वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी को फूड जो है वो चाहिए, वो उसका एक एनर्जी यूनिट है, वो उसका फ्यूल है। जिस तरह एक गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, पेट्रोल उसका फ्यूल है। ठीक है, जब वो उसको मिलता है तभी वो चलती है। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर फूड जो है वो उसका फ्यूल है, उसका एनर्जी है, जो वो उसको मिलती है तभी वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकता है। उसकी ग्रोथ है, ये उसकी जितना भी लाइफ साइकिल है वो सब जो है उसकी एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही होती है उसके फूड के ऊपर। वी नीड फूड टू ग्रो, डेवलप एंड रिपेयर आवर बॉडी. Food gives us energy and the nutrients the body needs in order to grow and develop, to move, work, play, think and learn. काइंडली स्टूडेंट आप लोग इंट्रोडक्शन के जो लास्ट 3 लाइंस हैं इसको अंडरलाइन कर लें। अब इस चीज़ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड चाहिए। अब वो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं जिससे वो अपने लिए फ़ूड ले सकें। उसकी बेसिस पे हमने कुछ डिवीजन की है जिनकी अब मैं आपको आगे डेफिनेशंस पढ़ाऊँगी। आप उनके पहले डेफिनेशंस को अंडरलाइन कर लीजिए और बाद में हम उनके जितने भी फीचर्स हैं उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स आपको पेज नंबर 1 में मिलेंगे और बाकी डिकम्पोज़र और पैरासाइट पेज नंबर 2 पे, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। सम लिविंग थिंग्स कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। मतलब वो चीज़ें जो मतलब जैसा कि प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल में बुक में उन्होंने हमें हर्ब, शर्ब और ट्री दिए हुए हैं। ये इनकी डायग्राम बनी हुई है, आप इनको जो है मतलब पिक्चर बनी हुई है, आप इनको टिक कर लीजिए प्लीज़। अब जो ये प्रोड्यूसर्स हैं ये सिर्फ फूड नहीं बनाते बल्कि ये उस फूड को खुद भी यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ये फूड का कुछ हिस्सा खुद यूज़ करते हैं और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो उसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूटिलाइज़ करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सम लिविंग थिंग्स ड्राइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. Animals cannot make their own food. They depend upon the plants for their food or animals for their food. That's why they are called consumers. कंज्यूमर के एग्जांपल के लिए हमें शीप एंड टाइगर की यहाँ पर पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 1 पे। प्लीज़ आप इसको भी टिक मार्क कर लें। Now we will discuss decomposers. Some living things derive the nutrients from the dead and decaying matter. They are known as decomposers और सेप्रोफाइट्स। इसकी एग्जांपल्स के लिए हमें मशरूम्स और मॉस दिए हुए, आप इनको भी प्लीज़ टिक कर लें। नाउ वी विल डिस्कस पैरासाइट्स. सम प्लांट्स और एनिमल्स लिव इन साइड और ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स इन ऑर्डर टू गेट द फूड, दे आर नोन एज पैरासाइट्स। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि मॉस्किटोज़, मच्छर, वो आपको आके काटते हैं, आपका खून मतलब ब्लड सक कर लेते हैं, ठीक है, और वो उस तरह अपना फूड ले लेते हैं आपसे, ठीक है, और सम टाइम इन रिटर्न वो आपको कोई डिज़ीज़ भी दे सकते हैं जिसमें मलेरिया या डेंगू हो सकता है। उसके अलावा आपके पास दूसरी एग्जांपल पेट के कीड़े, वॉर्म्स। बच्चों के अक्सर सुनने में आता है कि जी पेट में कीड़े डल गए हैं। अब क्या होता है कि वो भी उनके जो इंटेस्टाइन में अगर रहते हैं तो वहाँ पर वो उनका ब्लड सक करते हैं और वो उससे अपना फूड गेन कर लेते हैं।
इसके अलावा आपके पास एग्जांपल आ सकती है लाइसिस की, जो कि बालों में जुएँ होती हैं, ठीक है, वो भी ब्लड को सक करती हैं और अपना जो है मतलब फूड हमसे ले लेती हैं। इसके अलावा जो बुक में बेटा एग्जांपल दिए हुए हैं वो डियर टिक और राउंड वॉर्म दिए हुए हैं, आप इनको भी देख लीजिए, मार्क कर दीजिए। अब हम जो है इन डिटेल इन सब के फीचर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मेक द फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of chlorophyll using the solar energy. This process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to make. They use sunlight, that's why this process is known as photosynthesis. Now we will study the types of consumers. There are three main types of consumers: herbivore, carnivore, omnivore. Herbivore have well developed molars because they have to eat herbs, grasses, plants. Some herbivores like cows store the semi digested food in portion of their stomach. इसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि जो ये डेली रूटीन में चारा खाते हैं उसके अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है और ये सेलुलोज को फर्स्ट अटैम्प में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब उसको फर्स्टली सिंपल यूनिट में ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के डिवाइड करते हैं और उसको अपने स्टमक में ले जाते हैं। वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया उसको दोबारा डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो दोबारा फिर उनके मुंह में सेमी कर्ड सूरत में वापस आता है और फिर वहाँ पर वो दोबारा डाइजेस्ट होता है, फिर ग्लूकोज की फॉर्म में वो अपनी से एनर्जी गेन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए इन्होंने यहाँ पर पिक्चर में आपको एलिफेंट, डियर की दी हुई, आप इनको प्लीज़ टिक कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी कार्निवर। कार्निवर हैव शार्प पॉइंटेड टीथ। दे किल एंड टियर द मीट। बर्ड्स हैव पॉइंटेड टोज एंड बीक्स टू ग्रैब एंड स्टैब फ्लैश ऑफ देयर प्रे। इसकी एग्जांपल में उन्होंने आपको वुल्फ, फैल्कॉन एंड स्पाइडर की एग्जांपल दी हुई है, आप प्लीज़ इनको टिक कर लें। ये पेज नंबर 3 पे हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स में बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम लोग, हम मीट भी लेते हैं और हम वेजिटेबल या फ्रूट्स की फॉर्म में प्लांट्स को भी खाते हैं। तो बेसिकली जो ऑमनिवर हैं दे सर्वाइव वेल इन मैनी इन्वायरमेंट्स बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट और एनिमल्स। Front teeth help them in wrapping the meat and eating the fruit and vegetables. आप डेली रूटीन में अपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते होंगे कि जब आप खाना खाते हैं तो उस वक्त आप अपने जो फ्रंट टीथ हैं उससे आप उसको तोड़ते हो, बाइट लेते हो उससे, और उसके बाद फिर आप टंग की हेल्प से अपने फूड को जो है वो मोलर्स तक पहुंचाते हो, और मोलर जो है वो उसको ग्राइंड करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि फिर हम उसको आगे अपने बोलस की फॉर्म में लाकर अपने डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आपके पास इधर बियर और क्रो दिया हुआ, आप इसको टिक कर लें। अब लास्ट वन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंजाई है। They eat decaying matter and also dead plants or animals in a process. They break them down and decompose them. अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो उससे फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, मिनरल साल्ट रिलीज़ होते हैं, और वो सब जो है दोबारा सॉइल के अंदर वापस चले जाते हैं। अब वो वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं, और इस तरह जो है एक तरह से रिसाइकलिंग का प्रोसेस, नेचुरल रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो हमारे साथ चलता रहता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन होता रहता है, ना कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म इस तरह पड़े रहे तो उनकी गलने सड़ने की बू जो है उससे जो है बहुत सारी बीमारियां भी फैलेंगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी फैलेगी और प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स वापस भी मिल जाते हैं और हमारा जो है इन्वायरमेंट है जो वो भी क्लियर हो जाता है। ये पेज नंबर 5 पे हैं, आप प्लीज़ इसको जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसकी जो मतलब
ये जो पूरा पैराग्राफ है डिकम्पोजर्स का, ठीक है, आप इस पूरे को जो है वो अंडरलाइन कर लें।